प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों हम 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पहले भी बार बार बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन इस मॉडल पेपर इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को या सवाई जय सिंह को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी हाल ही में 2024 के अंदर ये बीएसटीसी में पूछा गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है कंवर चुंडा को, ठीक है ना। ये प्रश्न 2024 के अंदर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली कैला देवी से? चलिए बताओ मीणा जनजाति का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों किससे होगा? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी परीक्षा 2026 की इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेदों की ओर लौटो का नारा ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? नोखा में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या चाकसू में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता का जो मेला है ये कहाँ पर बढ़ता है? चाकसू में। कहाँ पर बढ़ता है? चाकसू। ये कौन से जिले में आती है? जयपुर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए अगला ने, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? बताइए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की श्रेणी में दुर्ग आता है गागरोन दुर्ग। कौन सा होगा? गागरोन दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने गंगानगर में। कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको क्लास को लाइक करना भाई, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। आपको पूरी तैयारी कराएंगे और सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटपुतली या ब्यावर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को, ठीक है ना। भिवाड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैनचेस्टर की बात करें कि राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी हो गया, अगर मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चाकसू जयपुर में अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में, राजसमंद में? कहां पर है चलिए बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है। कोकरा की पहाड़ियां कहां पर होगी? अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में कोकरा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। अपने राजस्थान की मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गडीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर विजार? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2025 के अंदर पूछा गया था।
मारवाड़ का अमृत सरोवर, अमृत सागर कौन से बांध को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। जो जवाई बांध है ना, इसको मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी 2025 में बीएसटीसी में आया था। भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा जो रात्रि में होली के दिनों में नृत्य किया जाता है वो नेजा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य किया जाता है। बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2026 के अंदर आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बहुत शानदार आज की हमारी क्लास रहने वाली है। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर या माउंट आबू? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शरद महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू में, जो सिरोही जिले में है, वहां पर अब शरद महोत्सव मनाया जाता है। प्यारे साथियों, आप बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मौका है। जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, ठीक है ना, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमें ई बुक और पीडीएफ चाहिए। इसके अंदर आपको 5000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उनके अंदर से ही आपका पेपर आएगा। आपकी सिलेक्शन की गारंटी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मात्र 199 रुपये में आपको लक्ष्य, राय और दिशा तीनों बुकों का निचोड़ आपको मिलेगा। तीनों बुकों का निचोड़ है और 10 वर्षों से बीएसटीसी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो मात्र 199 में आपको मिलेंगे। जल्दी से मैसेज कीजिए और लिख दीजिए कि सर हमें बीएसटीसी की ई बुक चाहिए। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? गलियाकोट का उर्स कहां पर लगता है? जोधपुर में, डूंगरपुर में, नागौर में या पाली में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट का उर्स, ये उर्स लगता है डूंगरपुर में। कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मंडी कहां पर है? बीकानेर में भाई साहब। बीकानेर में कौन सी माता का मंदिर है? करणी माता का, देशनोक बीकानेर में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? माही नदी। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, उसको 56 का मैदान कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा? ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। ठीक है ना, गुरु शिखर को संतु का शिखर बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 में और 2025 के अंदर दोनों परीक्षाओं में पूछा गया था। अन्ना सागर जी, अन्ना सागर कहां पर होगा? अजमेर में सर। अजमेर में अन्ना सागर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीण माता का मंदिर, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जीण माता का मंदिर कहां पर होगा? करौली में, सीकर में, बीकानेर में या सवाई माधोपुर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। जीण माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर होगा? सीकर में। सीकर में जीण माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा? बाकर, मगरा, खादर या बंगर? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनको स्थानीय भाषा में बाकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है। बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो 13 ताली नृत्य हैं वो कौन से लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है और किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है और लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो लोहागढ़ किला अपने भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों वाली छतरी कहां पर स्थित है? बताइए। अपने राजस्थान में
84 खंभों की छतरी आपको कमेंट करना है भाई, कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट से। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में है तो कहां पर है? सर बूंदी में है भाई, बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो प्यारे विद्यार्थियों, हम ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे, बीएसटीसी 2026 को पार करेंगे, ठीक है ना। आपको हमारे साथ रहना है। हमने पहले भी 2025 के अंदर हमारी संस्था से जितने भी विद्यार्थियों ने ई बुक ली थी, मात्र 1600 बच्चों ने ई बुक हमसे ली थी। 1600 से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1400 बच्चों का बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। हम सिलेक्शन सीरीज देते हैं, वास्तव में सिलेक्शन पर सीधा प्रहार करने वाली सीरीज हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो सभी नंबरों में मैसेज करना और जरूर लेना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर है वो है मेड़ता नागौर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बब्बा, डीएन शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे, भीलों का चितेरा कैसे कहा जाता है? ये 2021 में और 2024 में बीएसटीसी में आया था, उसके बाद में जेल प्रहरी में आ गया 2025 के अंदर, ठीक है ना। बार बार परीक्षा में आ रहा है। भीलों का चितेरा मेरे प्यारे विद्यार्थी गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो साथियों, जो क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पहले परीक्षा में, जो मैंने पहले की क्लास में बता दिए, ठीक है ना। आगे चलकर फिर हम इनको रिपीट कर देंगे। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे ज्यादा झीलें अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? टायर ट्यूब उद्योग की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अपने राजस्थान में कांकरोली के अंदर टायर ट्यूब का सबसे बड़ा उद्योग है, तो ध्यान रख लेना। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? कांकरोली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो दिलवाड़ा में आदिनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। किसने करवाया? विमल शाह आपका यहाँ पर करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर को, बारडोली को, ज्ञान सागर को या अमृतकुंडिया को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा आपको बताना है डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या धौलपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना का मकबरा, भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपको बताना है, चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे गर्म जिला आपको कमेंट करना है, कौन सा होगा भाई? कमेंट ठोक दो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। चूरू बिल्कुल सही है, चूरू मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है? जैसलमेर से। जैसलमेर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों आपको लग रहा है हम कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना, और हमारी क्लासों में यही क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले लाइक कर दो भाई, लाइक नहीं किया लो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास में कमेंट कर दो क्लास कैसी लग रही है। और जो मैंने नंबर दिए हैं इस नंबरों में मैसेज कर देना, आपको एग्जाम होने के बाद बता देना किस तरह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन जरूर होगा। राजपूताना शब्द की प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज तोमर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं तो किसे कहते हैं? मोनोत नेणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं मोनोत नेणसी को। किसको कहते हैं? मोनोत नेणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? कुंभलगढ़ बिल्कुल करेक्ट है। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड में, ठीक है ना।
चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और जन्म स्थली है कुंभलगढ़। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा कहाँ निषेध की गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे राजस्थान में जयपुर एक ऐसी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम देश में, अपने राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और किसने लगाई थी? सवाई जय सिंह ने। ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी अपने गुरु शिखर या अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर। ठीक है ना, जिसे संतों का शिखर भी कहा गया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा। इसकी ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। उडिया पठार कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2025 में बीएसटीसी में आया था। उडिया पठार कौन से जिले में होगा? तो उडिया पठार है अपने सिरोही जिले में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही के अंदर उडिया पठार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वो है सांबर झील। सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन भी यहाँ पर ही होता है। ठीक है ना, चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान, मंकी वैली के नाम से कौन से स्थान को जाना जाता है? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर, इंद्रगढ़ या बूंदी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलताजी, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है ना, इसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मॉडल पेपर में छोटी क्लास बड़ा धमाका हमने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। 2026 के अंदर जो हमारे साथ रहेंगे, बीएसटीसी का सिलेक्शन पक्का है, लेकिन आपको नीचे जो पट्टी पर नहीं नंबर दिए हुए हैं मैसेज कर देना। सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। आपको पूरी ई बुक को 5 बार रिवीजन कर लेना केवल। ठीक है ना, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं।